हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में पिछले अध्याय में या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हीनयान संप्रदाय था दो भागों में बढ़ चुका था। पहला था सौतांत्रिक और दूसरा था वैभाषिक। अगर सौतांत्रिक संप्रदाय की बात करते हैं तो इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता है, ठीक है। उसी क्रम को आज आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का आगे का भाग। मित्रों अगर बात करते हैं 5वीं सदी के आसपास तो बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र तोड़ने टुटकों का बड़ा प्रभाव पड़ गया था, ठीक है। तो इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप एक नया संप्रदाय सामने आया जिसे कहा गया वज्रयान संप्रदाय, ठीक है। याद रखिएगा 5वीं सदी के अंत में तोड़ने टुटके या तंत्र मंत्र के प्रभाव से एक नया जो संप्रदाय है सामने आया बौद्ध धर्म का, वो कहलाया वज्रयान संप्रदाय, ठीक है। वज्रयान के अंतर्गत बात करते हैं तो वज्रयान में बुद्ध को वज्रधर कहा गया है या कुछ लोग वज्राधिपति भी कहते हैं, ठीक है। इसी की आगे और बात करते हैं तो जो वज्रयान का जो तंत्र था या तंत्र मंत्र था उनका आधार था हठ योग, ठीक है। याद रखिएगा तंत्र का आधार था हठ योग और इसमें तारा इत्यादि देवियों की पूजा भी प्रारंभ होगी। तो ये वज्रयान ही ऐसा संप्रदाय था जिसमें तारा जैसी देवियों की पूजा प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। और इन्हें बुद्ध या बोधिसत्वों की संगनी या पत्नी कह सकते हैं, संगनी माना गया और शक्ति कहा गया, ठीक है, शक्ति कहा गया। आगे चलते हैं कि इसके बाद अगर बात करते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार, तो जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता है कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था वो धर्म चक्र महाप्रवर्तन कहलाया था। इस धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद महात्मा बुद्ध ने विभिन्न राज्यों की यात्रा की थी और हर राज्य में कुछ न कुछ शिष्य अपने बनाए थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं कि जब प्रथम उपदेश दे दिया महात्मा बुद्ध ने, सबसे पहले उन्होंने प्रस्थान किया था वाराणसी का। वाराणसी के आने के बाद यहाँ पर यश नामक एक सृष्टि या कह सकते हैं व्यापारी मिले। तो उनके एक पुत्र था, वो पुत्र बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आके उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो महात्मा बुद्ध हैं प्रस्थान करते हैं राजगृह की ओर। राजगृह में चूंकि बिंबिसार पहले शिष्य बन चुके थे तो राजगृह में बिंबिसार ने जो बोधि थे, जो बुद्ध भगवान थे, उनको वेलुवन विहार दान में दे दिया, ठीक है। इसके बाद इसी की बात करते हैं राजगृह की, तो महात्मा बुद्ध शीत वन में अक्सर ठहरा करते थे और यहीं पर लोगों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया करते थे। इसके बाद बात करते और कि राजगृह में ही सारिपुत्र और मौदगलायन दो शिष्य बने महात्मा बुद्ध के। इसके बाद जब यहाँ से समय खत्म हो गया तो इसके बाद भगवान बुद्ध आते हैं कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे वो इसलिए आए थे कि शाक्यों ने एक नवनिर्मित संस्थागार बनाई थी जिसका उद्घाटन करने के लिए महात्मा बुद्ध को बुलाया गया था। तो यहाँ पे जो संस्थागार थी उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। ये काम होने के बाद जब महात्मा बुद्ध वापस लौट रहे थे तो एक अनुप्रिय नामक स्थान है, याद रखिएगा अनुप्रिय नामक स्थान है। यहीं पर उन्होंने जो भगवान बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य थे आनंद और दूसरे उपाली, तो इन्होंने आनंद, उपाली, भद्रिक और अनिरुद्ध, इसके अलावा जो लास्ट थे देवदत्त जो कि महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे, इन पांचों को बौद्ध संघ में प्रवेश दिलाया और बौद्ध मत में या बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, ठीक है, या बौद्ध मत में दीक्षित किया। यहीं पर अगर बात करते हैं आगे प्रक्रिया बढ़ती है तो जो देवदत्त था, जैसे कि बताया कि ये महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे, ये महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही जो बौद्ध संघ था उसके प्रमुख बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम देवदत्त ने बौद्ध संघ में प्रमुख बनने के लिए विद्रोह किया, ठीक है। इसके साथ साथ राजगृह में महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध की हत्या का 3 बार प्रयास भी किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। जब यहाँ से प्रक्रिया खत्म हो गई तो उसके बाद जो महात्मा बुद्ध हैं वो प्रस्थान करते हैं वैशाली पर। उस समय जो लिच्छवी राजधानी थी उस समय यहाँ पर महामारी फैली हुई थी। महामारी का प्रकोप इतना भयंकर था कि बहुत सारे लोग
मृत्यु के गाल काल में संवार रहे थे, तो जो उस समय लिच्छवी संघ था, तो उन्होंने इस आशा से कि अगर भगवान बुद्ध यहाँ पे आते हैं तो जो महामारी फैली हुई है वो रुक जाएगी, तो इस दृष्टिकोण से लिच्छवी संघ ने महात्मा बुद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया। ठीक है, लिच्छवी संघ ने बुद्ध को आमंत्रित किया और यहीं पर जो कुटाग्रशाला सहित 8 उद्यान बौद्ध संघ को या भगवान बुद्ध को समर्पित किए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहीं पर आम्रपाली ने जो थी भगवान बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और आम्रपाली जो है शिष्या ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, उसके परिणाम स्वरूप आम्रपाली महावन वो भगवान बुद्ध को दान में दिया या कह सकते हैं दक्षता ग्रहण करके उसके परिणाम स्वरूप दे दिया। ठीक है, यहीं पर अगर बात करते हैं प्रजापति गौतमी की, तो प्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम यहीं पर भिक्षुणी संघ में प्रवेश दिलाया गया और ये प्रथम महिला बनी। ठीक है, इसके बाद जो महात्मा बुद्ध थे मित्रों, भर्गों की ओर रुख करते हैं और इस समय भर्गों की जो राजधानी थी मित्रों सुमसुमारगिरी थी। याद रखिएगा, सुमसुमारगिरी थी और यहाँ पर भर्ग राजकुमार बोधि थे। याद रखिएगा, भर्ग राजकुमार बोधि थे। ये भी बुद्ध के प्रभाव में आकर शिष्य बन गए। ठीक है, और यही एक स्थान था, यहीं पर नकुल पिता और उनकी जो पत्नी थी उनको बौद्ध का या बौद्ध धर्म का धर्मोपदेश दिया। ठीक है, महात्मा बुद्ध इसके बाद आते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी की अगर बात करते हैं तो जो उदयन राजा था वो भी बौद्ध भिक्षु बन गया या बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उस समय पिंडोला भारद्वाज नामक एक बौद्ध, ठीक है, बौद्ध थे जो भगवान बुद्ध को मानते थे और बौद्ध धर्म में थे। तो पिंडोला भारद्वाज नामक व्यक्ति ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उनके प्रभाव में आके उदयन बौद्ध बन गए और इसके एक मंत्री, 3 मंत्रियों में से एक मंत्री ने उदयन के घोषिताराम विहार बौद्ध संघ को प्रदान किया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे विरंजा की। तो एक विरंजा नामक स्थान है मित्रों जो मथुरा के समीप है। वहाँ पे बेरेज नामक एक ब्राह्मण को महात्मा बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया। इसके बाद महात्मा बुद्ध प्रस्थान करते हैं कौशल। तो जो कौशल था, कौशल उस समय जो कौशल नरेश थे प्रसेनजीत, वो भी भगवान बुद्ध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और याद रखिए पुब्बा राम जो बिहार था वो बौद्ध संघ को दान में दिया। ठीक है, इसी के बाद एक अनाथ पिंडक और व्यापारी था। याद रखिएगा, अनाथ पिंडक व्यापारी था, वो भी इनका शिष्य बन गया। और जो भरूत लेख है उसके अनुसार हम लोग को पता चलता है कि राजकुमार जेत से, जो समय राजकुमार जेत से, उससे 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले में जेत बिहान को खरीदा और उसको बौद्ध संघ को दान में दे दिया। ठीक है, इसके बाद यहीं पे अगर बात करते हैं अंगुलीमाल डाकू की, तो जैसा कि मित्रों आपको पता होगा अंगुलीमाल डाकू के बारे में, उनसे भगवान बुद्ध की भेंट हुई और अंततः भगवान बुद्ध के प्रभाव में आकर अंगुलीमाल भी बुद्ध जी का शिष्य बन गया और बौद्ध संघ का एक हिस्सा बन गया। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद बात करते हैं महात्मा बुद्ध आते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में साल वन में वो विश्राम करते हैं और सुभद्र नामक व्यक्ति को दीक्षित करते हैं और इसी व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। याद रखिएगा, सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश उन्होंने जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने दिया था। अब जब भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया तो उनके कुछ अवशेष बचे थे। ठीक है, तो उनके अवशेषों के 8 प्रमुख दावेदार थे। पूछ लिया जाता है तो उसको अच्छे से देखिएगा। 8 प्रमुख दावेदारों में सबसे पहले थे मगध के अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवीगढ़, कपिलवस्तु के शाक्यगढ़, अलक्का के बुलीगढ़, बेठलदीप के ब्राह्मण, पावा के मल, रामग्राम के मित्रों कोली हो गए और पिपलबन के मौर्य हो गए। इन 8 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं पिपलीबन के मौर्य की, जब महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार हो चुका था तो उसके बाद केवल पिपलीबन के मौर्य ही वहाँ पहुँचे थे, बाकी सब उससे पहले थे। तो भगवान बुद्ध के प्रमुख अवशेषों को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। लेकिन
चूंकि ये अंत में पहुंचे थे अंत्येष्टि संस्कार के बाद, तो इनके हिस्से में महात्मा बुद्ध की राख आई थी। ठीक है, तो मित्रों ये आज का था भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ी और जानकारी। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।